तो आज हम लोग जो है 12.3 का प्रश्न संख्या 8 बनाएंगे। कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड की जो गणित है उसकी 12.3 की प्रश्न संख्या 8। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 8 में कहा जा रहा है कि दौड़ने का एक पथ है। इसमें एक रनिंग पथ है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दौड़ता है, ठीक है। और दौड़ने का एक पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार है। यानी ये जो बायां सिरा है ये अर्धवृत्त के तरह है और दाहिना सिरा भी क्या है, अर्धवृत्त के तरह, यानी आधा वृत्त के तरह है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड कितना है, 106 मीटर लंबा है। और दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी है 60 मीटर। यानी कि आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, ठीक है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। तो इसमें दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में सबसे पहले दिया हुआ है दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी है 60 मीटर। आंतरिक रेखाखंड कौन सा हुआ, ये दोनों हुआ आंतरिक, जो कि अंदर में है। अंदर में यही दोनों रेखा है ना। ये दोनों रेखा कहाँ का हो जाएगा, बाहरी, बाहर का रेखाखंड। ये दोनों है आंतरिक रेखाखंड और इसके बीच की दूरी देखो स्पष्ट दिया हुआ है कितना, 60 मीटर। दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर। और इसके बीचों बीच यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं और इसको भी मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 60 है आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। इसके बीच में एक बिंदु लेते हैं। बिंदु क्यों लिए, क्योंकि इधर वाला भाग जो है वो अर्धवृत्ताकार है, आधे वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का अपना एक केंद्र होता है, तो अर्धवृत्त का भी अपना एक क्या होगा, केंद्र होगा। तो केंद्र तुमको लेना होगा, इसलिए बीच वाला बिंदु एक ठो ले लिए हम, ठीक है। अब देखो ये जो 60 दिया हुआ था, तो ये पहले 60 दिया हुआ था और आगे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को कि और क्या बोला जा रहा है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। इनमें से हर एक रेखाखंड कितना लंबा है, 106 मीटर। रेखाखंड हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये लंबाई दिया हुआ है 106 मीटर। ये लंबाई कितना दिया हुआ है, 106 मीटर। देखो ये हो गया 106 मीटर। यहाँ से लेंगे यहाँ तक 106 मीटर है। उसके बाद यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो, पथ मतलब रास्ता 10 मीटर चौड़ा है। रास्ता है मेरा कौन सा, रास्ता तो मेरा यही ना होगा, अंदर वाला भाग रास्ता नहीं है, ये बना हुआ है रास्ता, इसी में दौड़ना है ऐसे करके। तो रास्ता कितना मीटर चौड़ा है, 10 मीटर। यहाँ लेते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर, क्योंकि हर एक जगह चौड़ाई कितना है, सेम है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और एक बात, ये जो अभी यहाँ आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी जो दिया हुआ था कितना, 60 मीटर। तो ये आधा कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ये आधा कितना हो जाएगा, 30 मीटर। उसी प्रकार यहाँ भी 30 मीटर और यहाँ भी 30 मीटर। प्रश्न समझ में आ गया। जो जो दिया हुआ था वो लिख दिए, ठीक है। अब कहता है दो चीज़ निकालने के लिए, उसको समझना ज़रूरी है कि आंसर देने के लिए पहले प्रश्न समझना ज़रूरी है, ठीक है। आंसर बिना प्रश्न को समझे आंसर नहीं दे सकोगे। तो आंसर देने के लिए प्रश्न समझना ज़रूरी है। प्रश्न कहता है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ मतलब रास्ता, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, अंदर वाला किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। एक पूरा चक्कर जब लगाएगा आंतरिक, कोई मान के चलो दौड़ रहा है, हो सकता है वो यहाँ दौड़ता हो सकता है कि इस किनारे ही दौड़ता हो, है ना, किनारे मान लेते हैं कि वो किनारे ही दौड़ रहा है। तो वो कितना दूरी तय
करेगा। यही कहने का मतलब है, आंतरिक किनारे के अनुदिश चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा। सिर्फ दूरी निकालना है, तो दूरी क्या करेंगे, निकाल के जोड़ देंगे दोनों को। देखो निकालते हैं। तो पहला नंबर कह रहा है हमको, पहला नंबर कह रहा है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश चली गई क्या दूरी बराबर, ये क्या हो जाएगा, चली गई दूरी। तो ये रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, दो रेखाखंड है ना। तो इसको जोड़ देंगे और इस भाग को जोड़ देंगे, दोनों भाग को जोड़ देंगे और प्लस ये अर्धवृत्त वाला भाग और ये अर्धवृत्त वाला भाग, यानी 4 भाग इसमें हमको क्या करना है, जोड़ना है। 4 भाग में कौन कौन सा, ये पहला रेखाखंड ये वाला और एक रेखाखंड ये वाला, 2 रेखाखंड हो गया, 2 रेखाखंड, ये 2 रेखाखंड को जोड़ देंगे और एक ये अर्धवृत्त वाला भाग और एक ये अर्धवृत्त वाला भाग, चारों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी मेरा निकल जाएगा, है ना। तो देखो, तो पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसको कुछ नाम दे दो, ए, अपनी सुविधा के लिए देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो लिखेंगे रेखाखंड कौन सा, ए बी और कौन, डी सी की लंबाई में जोड़ देंगे कितने अर्धवृत्त, कितने अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त यहाँ है, एक अर्धवृत्त यहाँ है। तो दोनों अर्धवृत्त को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो लिखेंगे दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की क्या लंबाई, आंतरिक अर्धवृत्त यही है ना, इसलिए आंतरिक यहाँ पे लगा दिए। ये कौन सा अर्धवृत्त है, बाहरी अर्धवृत्त है ना। तो ये है हमारा आंतरिक अर्धवृत्त। तो दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की लंबाई को इसमें जोड़ देना है। सबसे पहले रेखाखंड ए बी और डी सी की लंबाई को जोड़ते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 106 प्लस डी सी कितना है, 106, ये भी 106 ही होगा ना, 106, दोनों की लंबाई को जोड़ दिए प्लस दोनों आंतरिक अर्धवृत्त की लंबाई। तो अर्धवृत्त की लंबाई, सबसे पहले कोई वृत्त अगर होता है तो इसकी परिधि निकालते हैं, तो चारों बगल का निकलता है ना, जहाँ से चले और जहाँ को गए, है ना, परिधि ही होता है वो। इसको क्या कहते हैं, यहाँ से चलना शुरू किए यहीं तक पहुँच गए, इसको क्या कहते हैं, परिधि, है ना। तो हमको वृत्त का नहीं निकालना है, ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त इसमें है ही नहीं, ये आधा वृत्त, यही ना हुआ आधा वृत्त। ऐसा ही भाग यहाँ पे बना हुआ है ना। तो वृत्त जब था तो उसकी परिधि था 2 पाई r, है ना। तो अभी तो वृत्त है नहीं, अभी है अर्धवृत्त। तो आधा करने के लिए 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो उस वक्त परिधि था 2 पाई r, तो अभी 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ पाई r बचेगा परिधि, है ना। तो अभी जो दोनों आंतरिक अर्धवृत्तों की लंबाई निकालेंगे तो एक का निकलेगा क्या, पाई r, और दूसरे का भी क्या, पाई r। समझ में आ गया, पाई r और पाई r। तो 106 कितना हो जाएगा, 112 जोड़ पाई r कितना हो जाएगा, पाई r हो जाएगा 2 पाई r, 212, ठीक है। अब देखो 212 प्लस 2 गुना पाई का मान कितना, 22/7 गुना r हो जाएगा त्रिज्या। तो देखो आंतरिक त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, 30 कर दिए, कितना हो जाएगा 212 जोड़ 22 दूना 44, 44 गुना कर देंगे 30, तो 44 दिया कितना हो जाएगा 132, यानी कि 1320, कितना 1320 बटा कितना 7। अब नीचे एक लेके क्या ले लेंगे, इसका लघुत्तम, ठीक है।
तो 1 से 7 में भाग देंगे 7, 7 गुना कर देंगे 212, तो 7 दूना 14 के 4, बचा कितना 1, 7 एक 7 एक 8, 7 दूना कितना 14, 1484 प्लस 1320, तो 1484 1320 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, 8 2 10 के 0, बचा 1, 4 3 7 1 8 2, 2804/7। ये क्या था, दूरी था ना, सिर्फ दूरी था, ये क्षेत्रफल नहीं था। मतलब कि यहाँ से कोई व्यक्ति अगर चलना शुरू करेगा और घूमते हुए यहाँ तक पहुँचेगा तो कितना दूरी वो तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, यही है ना। तो क्षेत्रफल तो है ही नहीं, तो इतना क्या लिखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सवाल है रे, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, मीटर। ये हो जाएगा पहला आंसर। इतना मीटर जो है हमारे निकल गया पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश चली गई दूरी। ठीक है, एक आंसर तो निकल गया। अब हमको दूसरा आंसर निकालना है। दूसरा आंसर क्या है, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पथ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो अब क्या निकालना है, दूसरा नंबर, पथ का क्षेत्रफल। पथ मतलब क्या हुआ, रास्ता। हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाहरी जो भाग है, बाहरी जो भाग है ना, बाहरी भाग में आंतरिक भाग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाहरी भाग में ये आंतरिक भाग घट जाएगा तो बचेगा ये वाला भाग, तो बाहरी भाग में घटा देंगे आंतरिक भाग, यानी बाहरी भाग का क्षेत्रफल घटाओ आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या, बाहरी बाहरी भाग का क्षेत्रफल घटाओ क्या, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। बाहरी भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसमें एक आयत यहाँ बन रहा है ना, और एक आयत यहाँ बन रहा है। दो आयत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन हमको बाहरी भाग घटाना है ना। देखो यहाँ ए बी सी और यहाँ क्या है डी, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। तो बाहरी भाग जो हमारा है वो है हमारा पी क्यू, यहाँ पे आर लेते हैं, आर और ये क्या एस। तो बाहरी भाग जो है पी क्यू आर एस में घटा देंगे किसको, ए बी सी डी को। तो हमारा ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये वाला भाग और ये वाला भाग निकलेगा, लेकिन इधर वाला भाग फिर कैसे निकालोगे। तो बाहरी अर्धवृत्त में आंतरिक अर्धवृत्त को घटा देंगे। बाहरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में किसको घटा देंगे, आंतरिक अर्धवृत्त को। यहाँ भी बाहरी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में किसको घटा देंगे, आंतरिक अर्धवृत्त को। समझ में आ रहा है, दो पार्ट में तोड़ के इसको बनाते हैं। समझ में आया। एक ये बीच वाला पार्ट अलग निकाल लेते हैं। बीच वाला पार्ट तो आयताकार है ना, आयताकार। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल में आंतरिक आयत को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आया। तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल घटाओ आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बाहरी भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, आयत। देखो यहाँ आयत बन रहा है ना, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का क्या, क्षेत्रफल में घटाएंगे, किसको घटाएंगे, ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल है ना। कौन सा अंदर वाला भाग, कौन सा है, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाओ
घटाओ आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, जी आयत इतना का क्षेत्रफल घटाओ आयत इतना का क्षेत्रफल, ये कर दिए, घटा दिए। तो ये जो घटाए तो सिर्फ ये वाला भाग मेरा निकला, ये दोनों। अब ये दोनों भाग मेरा क्या है, छूट गया है ना, ये दोनों भाग मेरा छूट गया है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, बोलो। बोलो, इसके लिए क्या करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, और घटाओ क्या कर देंगे, आंतरिक, या तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या करना है, छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें क्या देना होगा, प्लस देना होगा। क्यों देना होगा प्लस, क्योंकि अभी जब बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत को घटाए तो अब मेरा ये वाला और ये वाला भाग मेरा निकल गया। ये वाला भाग निकला, और ये वाला भाग जो निकालेंगे इधर वाला, दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा ना बाद में। ये निकाल लिया, इधर का निकालोगे तो उसको घटा नहीं दोगे, उसको जोड़ोगे तब ना पूरा क्षेत्रफल निकलेगा पथ का, है ना। तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कौन सा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें फिर माइनस कर देंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ क्या करना है, आयत PQRS का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 106 है ना, लंबाई है 106, और चौड़ाई जोड़ लो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 30 60, और ये रहा 10 70, और यहाँ रहा 10 80 मीटर लंबाई, 80 हो जाएगा चौड़ाई, 80 हो जाएगा चौड़ाई, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। तो 80 हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई कितना हो जाएगा 106। तो क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 106 गुना कितना 80, ये हुआ बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। इसमें छोटे वाले आयत को घटा देना है, घटाओ आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना, लंबाई तो 106 ही रहेगा, सिर्फ चौड़ाई घट जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 30 और 30 60 ही रह जाएगा छोटे वाले में। तो इसमें भी लिखेंगे 106 गुना कितना 60, क्योंकि होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, प्लस देते हैं। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा अर्धवृत्त तो यहाँ है ना, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ है अर्धवृत्त, मतलब इसी में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी πr²/2। तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े अर्धवृत्त के लिए बड़ी आर लो, ठीक है, πr²/2 घटाओ छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई छोटी r²/2। अच्छा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो तुम घटा दोगे तो एक ही भाग का क्षेत्रफल न निकलेगा। जैसे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो तुम्हारा एक ही भाग, यही वाला भाग खाली निकलेगा। लेकिन ये वाला भाग है कितना, इधर भी है और इधर भी है, दो भाग है, मतलब कि इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आया बात, समझ में आई बात क्या जी, ये वाला भाग तो 2 है ना, जी तुम बड़े अर्धवृत्त में छोटे अर्धवृत्त को घटा दोगे जी, तो एक के साइड का निकलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड है, तो जब दोनों साइड है तो गुना कितना से करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 106 गुना 80 करते हैं तो 8 × 48 के 8 बचा 4,
0 4 8 1 8, ठीक है गुना 84 180 घटाओ 106 गुना 60 करते हैं, 6 7 36 के 6 बचा कितना 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, यहाँ तक आ रहा है, नहीं यहाँ तक नहीं आ रहा था, यहाँ क्या क्या आया, बस सूत्र ये आया है, गुना 2 जो किए हैं वो नहीं आया। अच्छा तो ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, है यहाँ तक, जी अच्छा चलो यहीं तक करते हैं। देखो इसमें क्या करना है कि मान बैठाना है। सबसे पहले इसका क्या करो, लघुत्तम ले लो, 2 आ जाएगा लघुत्तम, जी क्या हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर, और गुना इसके साथ क्या रहेगा 2 रहेगा। ये देखो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इसको घटा देते हैं, 84 180 में 63 160 कितना बचेगा 0, 8 में 6 गया कितना, 2 यहाँ बचा 4 में 3 घटा 1, 8 में 6 घटा तो 2120 प्लस, अब यहाँ क्या बच गया मेरा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर क्यों लिए हैं, बड़ी आर लिए हैं बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या के लिए, छोटी आर क्यों लिए हैं, छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या के लिए। तो 2120 प्लस यहाँ पाई को कर लो कॉमन, ठीक है। अब बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो 2120 प्लस पाई का मान लो 22/7 इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर कितना है हमारा, देखो यहाँ पे बड़ी आर 30 और 10, ये हुआ बड़ी आर यानी कि कितना 40। बड़ी आर क्या हो जाएगा 30 और 10 40, और छोटी आर हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना 30, याद रखना है। तो बड़ी आर हो जाएगा हमारा कितना 40 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस छोटी आर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2120 प्लस 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600 1600 घटाओ 330 का स्क्वायर करेंगे 900। 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 में 900 घटाओ 700 कटा दो इसको, 7 से 700 कट जाएगा कितना बार में 100 बार में। तो 2120 प्लस 22 गुना 100 2200 और 2200 और 2120 कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़ो इसको 4320 4320 होगा जी 4000 यानी 4200 4300 4320। ये चूंकि क्या है क्षेत्रफल है ना हमारा, जी क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं है, इतना मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ये हो जाएगा हमारा क्या रास्ते का क्या हो जाएगा ये क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।